गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ दैनिक वचन बचना और बचाना में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार 11 फरवरी 2022। आज का विषय खुदावन के सामने खड़े होना। वचन लिया गया है व्यवस्था विवरण 29 10 से 15 हम देखेंगे। 10 का देखेंगे। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य पुजारी, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इजरायली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लकड़हारी, क्या वन भरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसीलिए खड़े हुए हो कि जो बाँचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुमसे बांधता है और जो शपथ वो आज तुमको खिलाता है उसमें तू साँची हो जाए, इसीलिए कि उस बाचा के अनुसार जो उसने तुझको दिया और इस शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरा पूर्वजों से खाई थी, वो आज तुमको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस बाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं परंतु उसको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साची करता हूँ। आमीन। वचन पढ़ाई सुनाई में खुदावन आशीष करे। आज हम देखते हैं खड़े होना बहुत जरूरी है। आज हम जो देखते हैं क्या सरदार, क्या मुख्य पुजारी, हम इंसान जो कि हाई कास्ट लो कास्ट करते हैं, उन सभी लोगों को आज का वचन है कि हम सभी लोग खड़े होना जरूरी है। किसके सामने? खुदावन के सामने। हम खड़े क्यों होते हैं? सबसे पहले हम वो देखेंगे। हम खड़े इसीलिए होते हैं कि हमारा सामने जो इंसान है उसको हम इज्जत करते हैं, इसीलिए हम खड़े हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बचपन से हम स्कूल में जब जाते थे तो हम जब हमारा शिक्षक हमारा कक्षा घर में प्रवेश होता है सो हम इज्जत के साथ खड़े होके उनको सुप्रभात करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, राइट। और उसी के साथ साथ जब हम देखते हैं जब हम कहीं इंटरव्यू पे जाते हैं तभी भी हम इज्जत के साथ खड़े हो जाते हैं और अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं। और इतना ही नहीं, गिरजा घरों में भी जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम संगीत गाते हैं, तब हम इज्जत के साथ खड़े हो जाते हैं। खड़े होना ये दर्शाता है कि हम हमारे सामने वालों को इज्जत देते हैं। और कभी कभी हम हमारा जब मीटिंग होता है तब हम एक दूसरे के सामने जो हमारा बड़े लोग खड़े हो बैठे रहते हैं, हम बैठ के कुछ हमें कहना है तो हम खड़े होके कहते हैं। सो खड़े होना ये दर्शाता है कि हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं। सो उसी समय में भी खड़े होना बहुत ही जरूरी था। और खुदावन के सामने खड़े होना तो बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी जगह पे भी जाके जब हमारे कुछ चीज का जरूरत पड़ता है तब हम बहुत सारे जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं। जैसे कि जब हमें राशन का जरूरी पड़ता है तो राशन दुकान पे जाके हम खड़े होते हैं, सब्जी का जरूरी होता है तो सब्जी दुकान पे जाके खड़े होते हैं, राइट। सो इस तरीक़ा से हमें जो जरूरी सामान चाहिए उसके लिए भी हम बहुत सारे समय पे खड़े हो जाते हैं। खड़े होना जरूरी है, हम देखते हैं। और उसी के साथ खड़े होने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि खुदावन के सामने हमें खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं वो खुदावन हमें सब कुछ दे सकता है। वो खुदावन हम जो नहीं जानते हमें क्या चाहिए वो भी वो हमें देता है। जैसे कि हम देखते हैं जब हम पिछली भाग में हमने देखा था कि जूता बीमा का बारे में हमने सुना था कि वो लोग जो 40 साल जंगल में रहा उनका ना कपड़ा पुराना हुआ, ना चप्पल ना जूता पुराना हुआ, लेकिन वो खुदावन उनको सब कुछ दिया। 40 साल तक एक चप्पल चलना, 40 साल तक एक जूता चलना, 40 साल तक एक कपड़ा चले आसान बात नहीं है। वो एक खुदावन ही कर सकता है। सो हमें सबसे जरूरी खुदावन का सामने खड़ा होना है। मुझे मालूम नहीं है कि आप कौन सी समस्या से गुजर रहे हैं। आज आप कौन सी समस्या को लेके सोच रहे हैं और आज का जीवन आप चला रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपका समस्या का हल वो खुदावन कर सकता है। जो खुदावन के सामने सब कुछ है, जो खुदावन हमारा पूर्वजों से शपथ खाया था कि हम उसके संतान हैं, हम उसके लोग हैं, वही खुदावन आज आपको भी कहता है कि आप उसके लोग हैं। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको चलाना चाहता है। क्या हम चलना चाहते हैं? क्या हम उस खुदावन के आगे खड़े होते हैं?
हमें खड़े होना ज़रूरी है। हाँ खुदावन, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हमें कहना है, तब वो खुदावन हमें चलाएगा। यदि हम ऐसा ना करें तो वो खुदावन हमें कैसा चलाएगा? वो खुदावन नहीं चला सकेगा। यदि हम खड़े नहीं होते हैं, हमें कहना ज़रूरी है, हमें खड़े होना ज़रूरी है, वो खुदावन हमें चलाना चाहता है। आज का वचन से हम यही देखते हैं कि हमें खुदावन का सामने खड़ा होना बहुत 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 ज़रूरी है। आपका हर एक समस्या का हल वो निकालेगा। आपका हर एक घर का प्रॉब्लम, आपका घर का, बाहर का सभी समस्या का हल वो निकाल सकता है, क्योंकि वो खुदाओं का खुदावन है। आप सभी से निवेदन है कि ये वचन आप अपने तक ही ना रखें। ये वचन जितने लोग आज समस्या में बैठे हैं उन सभी के घर, उन सभी को पहुँचे, और वो सभी भी जितने लोग आज निराश में बैठे हैं उन सभी को एक नया आशा मिले, और वो लोग जो बैठे हुए हैं आज वो खुदावन के सामने ये वचन द्वारा खड़े होके खुदावन को याद करें, बोल के हमारा यही मकसद है। और आप भी कुछ लोग को बचा सकते हैं। आइए हम सब खुदावन के आगे हम खड़े हो जाए, अपना समस्या सब खुदावन को कहें। खुदावन आप सभी को और आप सभी के परिवार को आशीष करे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।